आप सभी हिंदी प्रेमियों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है शिव प्रकाश और टीजीटी हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। पिछली कक्षा में आप लोगों ने देखा है कि हम लोग वर्णमाला से संबंधित चीज़ें पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने स्वरों के भेद पढ़ा था, उसके बाद हम लोगों ने व्यंजन के भेद के बारे में पढ़ा था। अब दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे कि हिंदी की वर्णमाला के अंतर्गत कुछ एक जो वर्ण हैं या ध्वनियाँ आप कह लीजिए, उनके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे होंगे, तो उन क्वेश्चन के बारे में भी हम लोग यहाँ पर विचार कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा जो भी कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है वह आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। कृपया वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए, साथ ही वीडियो को शेयर करके अपने अन्य दोस्तों को इस मंच का हिस्सा बनाइए ताकि वह भी इसका लाभ उठा पाएं। तो शुरू करता हूं इस वीडियो को। हिंदी की कुछ अन्य वर्ण कह लीजिए या ध्वनियां। तो इसे आप वर्ण भी कह सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो हम देखते हैं एक इसका जो रूप है वो अमानक, यानी कहने का मतलब वह वर्ण आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा जो कि पहले उनका यहाँ पर प्रयोग होता था लेकिन अब उन्हें मानक में नहीं रखा गया। कहने का मतलब उनका अब शुद्ध और परिवर्तित रूप जिसे कि अब सभी लोगों द्वारा स्वीकार कर लिया गया, तो जो भाषा विद्वानों द्वारा अब वर्तमान समय में उसे मान्यता दी गई है, यानी पहले वाले रूप को जो अब सुधार करके उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो हम यहाँ पर एक तरफ लिख देते हैं वर्तमान रूप और एक तरफ लिखते हैं पहले का रूप, जो कि इस समय चल रहा है। लेकिन इसका पहले का रूप कैसा था वो मैं लिख देता हूं, पूर्व रूप, यानी पहले किस प्रकार का था और अभी वर्तमान में ये किस प्रकार का है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, तो यहां पर देखेंगे आप लोग आ, तो वर्तमान समय में इस तरह से आप बनता हुआ इसे देखते हैं। इसी को जब आप पहले प्रयोग करते थे वह कुछ इस प्रकार से होता था, तो पहले कुछ यह इस प्रकार से बना करता था। अब दूसरा हम लेते हैं दोस्तों छ, तो यह आज आप लोग इस प्रकार से लिखते हैं, लेकिन यह पहले किस प्रकार से प्रयोग होता था वो भी देख लीजिए। तो यह बनता था कुछ इस प्रकार से, कुछ इस तरह से ये बना करता था, त्रा। और यह पहले कैसे बनता था, ये, हालांकि कई जगह मैं भी इसी प्रकार से बना देता हूं। उसके बाद अगला जो आता है वो हम देखते हैं यहां पर छा। तो इसमें क्या अंतर था, ये यहां पर जो डंडी हम लोग खींचते थे पहले वह अभी हम लोगों ने हटा दिया और सीधे इसको इस प्रकार से घुमा दिया है। इसके बाद हम देखेंगे अगला जो वर्ण आता है वह आता है झा। आजकल झा कुछ इस प्रकार से बनता है और पहले हम लोग बनाते थे कुछ इस प्रकार से। अब इसी में देखते हैं हम अड़ा। आजकल हम लोग कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, लेकिन दोस्तों यही जब पहले बनता था वह कुछ इस प्रकार से बनता था। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कि श, तो श आप देख लीजिए। आजकल हम लोग कुछ इस प्रकार से बनाते हैं,
लेकिन यही कुछ पहले इस प्रकार से बनता था, जो कि ऐसे था। तो इसी तरह से आप लोग जब देखते होंगे कि जो हमारा श्रृंगार वगैरह लिखा जाता है वो इसी में से लिखा जाता है। लेकिन अभी वर्तमान में जो सा है वो श आप लोग इस प्रकार से देखते हैं। इसी तरह से हमारा एक और वर्ण आता है जो कि आता है ला। तो वर्तमान में आप लोग इसको इस प्रकार से देखते हैं। लेकिन दोस्तों इसी को जब हम पहले का इसका रूप देखते हैं तो वह कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसा कुछ बना हुआ आप लोग पहले देखेंगे जो पहले वाला था। अब हम लोग वह देख लेते हैं जो कि आगत ध्वनियां है, यानी कि आगत वर्ण है जिनको हमने कहीं और से अडॉप्ट कर लिया है। तो यह दूसरी भाषाओं से आए हुए वर्ण हैं। तो इसमें से हम कुछ एक ध्वनियां देखते हैं जो कि फारसी से हमारी हिंदी में आ गई हैं। तो फारसी से, चलो फारसी वाले को देखते हैं। आप लोग काफी बार देखते होंगे जा, और इसके नीचे एक बिंदी रखी हुई होती है। इसी प्रकार से आप लोग एक देखे होंगे फा, और नीचे यहां पर बिंदी रखी होती है। तो ये दो वर्ण है, ये आगत वर्ण है जो कि फारसी से आए हुए हैं। ठीक इसी प्रकार से एक अंग्रेजी से मैं आपको उदाहरण दिखाता हूं। तो अंग्रेजी में जैसे आप लोग देखते होंगे, हम कहीं लिखते हैं अब हमारे यहाँ क्या हिंदी में चंद्र बिंदु होता है, लेकिन यहाँ पर वो चंद्र बिंदु गायब है। तो आप लोग देख लेंगे कि यहाँ पर ऊपर बिंदी नहीं है, बस आपको इस तरह का जो वर्ण होगा ये अंग्रेजी वाला है। तो जैसे हम लोग कभी आप लोग देखते होंगे डॉक्टर वगैरह लिखते हैं तो वहां पर इसका यूज होता है। तो यानी कि जब भी अंग्रेजी से संबंधित वर्णों का हम यूज इसमें करते हैं अपनी हिंदी में, तो वहां पर जो हम अपने शब्दों को हिंदी में व्यक्त करते हैं वहां पर आप इस तरह का जो साइन है वो आप लोग देखते होंगे। ठीक, अब इसी प्रकार से हम चलते हैं आगे, पार्श्विक व्यंजन के बारे में देख लेते हैं, पार्श्विक वर्ण के बारे में। यहाँ पर हालांकि मैं पहले आपको बता, अब इसमें क्या होता है कि वे व्यंजन इसके अंतर्गत आते हैं जिनका उच्चारण करने में जो जीभ है उसका जो पिछला भाग होता है वहां पर दोस्तों इसका दबाव पड़ता है, यानी कि बल पड़ता है, यानी कि वो फोल्ड होती है। तो ऐसे व्यंजन इसके अंतर्गत आते हैं। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ के पिछले हिस्से पर बल पड़ता है, बल कह लीजिए, दबाव कह लीजिए, पड़ता है। तो ये क्या हो जाएंगे, पार्श्विक व्यंजन। तो इसमें क्या आता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ला, तो और इसको देखेंगे आप ल। तो आप जब भी इसको उच्चारण करेंगे तो आपका जो जीभ है उसके पिछले हिस्से में थोड़ा सा दबाव पड़ेगा, यानी कि बल पड़ेगा। अब हम देखते हैं अगला टाइप जो कि होता है लुंठित ध्वनियां। या फिर वर्ण। अब ये क्या होती है,
तो दोस्तों ये जो है जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ धीरे धीरे ऊपर की ओर उठती है उसे ही दोस्तों लुंठित ध्वनि कहते हैं या लुंठित वर्ण कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहां पर जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ धीरे धीरे ऊपर की ओर उठती है। तो अब हम इसमें दोस्तों उदाहरण भी देख लेते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा र, अगर हम कुछ रह को इस तरह से उच्चारित करें र, साथ ही हम उच्चारित करते हैं र। तो दोस्तों इनमें आप देखेंगे कि इसमें है जो हमारी जीभ है वह धीरे धीरे ऊपर की ओर उठती है। अब हम अगला देख लेते हैं। वृद्ध व्यंजन, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मसूड़ों को स्पर्श करती है उन्हें ही हम वृद्ध व्यंजन कहते हैं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं तो दोस्तों आप लोग देखेंगे, एक तो होता है यहां पर ज, और दूसरा होता है न। अब तीसरे की बात करें तो वो होता है र, उसके बाद होता है ल, और आखिरी वाला है श। तो ये टोटल 5 जो व्यंजन है वही वृद्ध व्यंजन होते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारा जो वर्णमाला से संबंधित जो भी कुछ था वह समाप्त होता है। अब दोस्तों हम अगली जो कक्षा प्रारंभ करेंगे उसके अंतर्गत आप लोग देखेंगे कि जो हमारे वर्ण हैं उनके उच्चारण स्थान क्या क्या होते हैं। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा जो भी कुछ यहाँ बताया गया है वह आप लोगों के लिए काफी कुछ हेल्पफुल होगा। कृपया वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबाइए। साथ ही इस मंच को बड़ा करने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें। तो मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत